नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2021 का पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपका बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो स्टार्टिंग के पोर्शन आते हैं उसका सॉल्यूशन देखा था। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मैथ और साइंस के टोटल 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 91 से। प्रश्न आपका है प्राकृतिक रबर जो है उसका एकलक जो है वो क्या होता है। तो इसमें आपका आइसोप्रीन जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। तो आंसर आपका यहाँ पर एन पेंटेन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था एरोमेटिक जो यौगिक है उसके अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका आंसर 4n+2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो क्या किया गया खोज, परमाणु में नाभिक की खोज जो है वो की गई थी। 95 प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन विस्मांगी मिश्रण जो है वो नहीं है, नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हवा जो है वो सही होगा। हवा जो है इस गैस में गैसों का जो मिश्रण होता है आपको देख दे रहे हैं, अलग अलग परसेंटेज दे रखे होते हैं, तो ये आपका समांगी मिश्रण में आएगा। 96 प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो आंसर यहाँ पर जल आपका जो है वो सही होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही आपका आया था, जल का जो है अवशोषण NADP करके यूपी टेट में एक बार पहले भी आ चुका है। बाकी ये तो आपका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2017 का जो आपका पेपर है वही पूरा जो है वो रिपीट हुआ है, जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके जो है वही आए थे। रक्त का वो घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो आंसर यहाँ पर इन चारों में से हिपैरिन आपका सही होगा, जो कि रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से रोकता है। अगला, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो आंसर आपका अग्नाशय यहाँ पर जो है वो सेकंड वाला जो है वो सही होगा। अगला, एंजाइम रासायनिक रूप से जो है होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका प्रोटीन जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो सही होगा। अगला, इनमें से कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो आपका आंसर यहाँ पर एस्कार्बिक अम्ल जो है वो सही होगा। अगला, रेशम पालन के संदर्भ में। तो आंसर यहाँ पर सेरीकल्चर जो है आपका सेकंड वाला सही होगा। अगला, प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। आंसर यहाँ पर एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होगा, इसमें आपके अमीबा, पैरामीशियम ये सभी जो है वो आते हैं। अगला, कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। तो आंसर इनमें से कौन सा सही होगा, फाइटोक्रोम जो है बीजों के अंकुरण से संबंधित जो है वो होता है। अगला, वो ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। आंसर की बात करते हैं तो स्नायु लिगामेंट आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 105, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। तो आंसर आपका राइजोफोरा जो है आपका यहाँ पर सही होगा, बीजों का जरायुज अंकुरण। अगला, उष्मा की एसआई मात्रक। तो उष्मा की एसआई इकाई आपकी जो है वो जूल होती है, और सीजीएस पद्धति में आप देखेंगे तो अर्ग होता है। अगला पूछा गया था, यदि पी एफ और ए क्रमशः दाब बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, इसमें कौन सा संबंध सही होगा। तो आपका इन चारों में से P बराबर एफ ए ये वाला जो है आपका सही होगा, इसमें कोई लाइन आपकी नहीं खींची है। अगला, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग जो है वो 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल। तो आंसर यहाँ पर आपका 3 मात्रक सही होगा। फॉर्मूला इसका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लगता है, 15/5 करेंगे। 15 कहाँ से आएगा, डेल्टा पी की वैल्यू इस 25 में से 10 को घटाकर निकालेंगे तो 15 निकल के आएगी। तो 15/5 करेंगे, 3 मात्रक हो जाएगा। सुना खाना 9 प्रश्न, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह। तो आंसर इसका थर्ड वाला, उष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक जो है आपका सही होगा। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण। तो आंसर की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, सेकंड वाला सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का अव्यय नहीं है पूछा है। तो आंसर यहाँ पर कोक सही होगा, बाकी सभी पेट्रोलियम के अव्यय हैं। अगला, एक धातु एम अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर काले रंग का यौगिक दे देता है। एम को आपको पहचानना है। तो आंसर यहाँ पर Cu यानी कि कॉपर जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका, 112 हो गया है। 113, इसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। इस तरीके से 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो N2 के 16 ग्राम यहाँ पर जो है ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। अगला, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर यहाँ पर टॉलेंस अभिकर्मक जो है वो सही होगा। अगला है, दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो आंसर यहाँ पर OF2 जो है यहाँ पर सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला 116 प्रश्न था, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीडन और 20 विरलन है, तरंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो बताना था। तो आंसर यहाँ पर आपका 50 सेंटीमीटर वाला जो है वो सही होगा।
अगला पूछा गया था यदि पानी और कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आंसर आपका 9/8 यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न था घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है, ये जो है वो हरे रंग का जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से जो है वो होता है, तो ये आवेश संरक्षण से जो है वो होता है। और लास्ट इसका था बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या आपको बतानी थी, तो आंसर आपका इसका 13 जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं मैथ की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, और यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर और भी पेपर के जो है सॉल्यूशन प्राथमिक के भी हमें कराने हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो 121 प्रश्न से स्टार्ट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा कि जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, इसका लाभ पूछा गया था। तो आंसर आपका 20 सही 2/9%, 22 सही 2/9% आपका सही होगा। अगला प्रश्न यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 मूल है के मूल 2:3 के अनुपात में है तो पी का मान, तो आंसर इसका 15 जो है वो आपका यहाँ पर सही होगा। 123 प्रश्न दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64, उनके व्यास का अनुपात 4:5 दे रखा था, उनके आयतन का अनुपात पूछा गया था, तो आंसर आपका यहाँ पर 1:4 जो है वो ये वाला फोर्थ वाला सही होगा। अगला था ए बराबर जो है एक्स रेशियो एक्स शब्द बिलो का एक अक्षर है, इस तरीके से वूल दे रखा था, तो सी के उपसमुच्चय की संख्या पूछी गई थी, तो आंसर यहाँ पर आपका 4 जो है वो सही आएगा। 2 आएगा उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अगला एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 और 24 इसका परिमाप, तो आपका आंसर यहाँ पर 52 सेंटीमीटर जो है वो आपका फर्स्ट वाला सही होगा। अगला कथन सत्य कथन पूछा गया था, तो आंसर आपका गणित की विभिन्न शाखाएं जो है जैसे बीजगणित ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर है, ये आपका सही होगा। अगला पूछा गया था इनमें तरीका इनमें से सबसे अच्छा, तो आपका यहाँ पर शिक्षार्थी को उनके विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही आपका ऑप्शन सही होगा। 128 प्रश्न था यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम, तो आंसर यहाँ पर 20% वाला जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तो प्रश्न आपका दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8, उनके व्युत्क्रम का योग 8/15, तो दोनों संख्याएं तो 3,5 आपका यहाँ पर सही होगा। अगला पूछा गया था किसी परिवार की मासिक आय वाला यहाँ पर इस तरीके से चित्र था, तो इसका आंसर आपका फोर्थ वाला 40,000 वाला जो है वो सही होगा। 131 एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी जो है वो एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है, तो शेयर वाले का जो क्वेश्चन था इसका 25,000 शेयर वाला ऑप्शन जो था ये सही होगा। अगला था ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ती स्वेच्छा से निकाली जाती है, प्रायिकता पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो, आंसर इसका 4/13 वाला जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका था चित्र वाला, चित्र में एबीसीडी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया था और यहाँ पर आपको कोण निकालने थे एक्स वाई का मान, तो आपका 15 और 25 जो है यही वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला 134 प्रश्न आपका था एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है, इस तरीके से आंकड़े दे रखे थे, तो यहाँ पर एक्स का मान 27 जो है वो होगा, तभी आपका यहाँ पर बहुलक निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन था यदि x बराबर 2 y1 z-3, तो यहाँ पर इसका मान आपको निकालना था, तो इसका मान आपका शून्य निकल करके जो है वो आएगा। अगला क्वेश्चन था एक सर्वेक्षण में प्रेक्षण जो है उनकी संख्या 40 थी, यदि प्रथम 10 जो प्रेक्षण है उनका माध्य 4.5 और शेष का 3.5, तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य पूछा गया था, तो आंसर इसका 3.75 वाला ऑप्शन 2 वाला जो है वो सही होगा। 137 प्रश्न आपका 14 सेंटीमीटर जो है और वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है आपका 924 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन था 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य, तो आंसर इसका 49.5 वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला था 10 प्रेक्षण थे वाला क्वेश्चन जिसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था, इनका माध्यक 24 था, तो एक्स का मान आपको बताना था, तो इसका आंसर जो है आपका 20 जो है वो निकल के आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर लेती, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, तो आंसर इसका 11 गायें कम जो है ये सेकंड वाला जो है आपका सही होगा। अगला एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था, 20 और पुरुष आ जाने से अनुपात उलट गया स्त्रियों की संख्या, तो आंसर इसका जो है आपका जो धार्मिक आयोजन वाला था इसका आंसर 24 वाला सही होगा, स्त्रियों की संख्या पूछी गई थी तो 24 आपका सही होगा।
41 प्रश्न हो गया। फिर आपका 142 प्रश्न था, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ABC के लिए यदि a/2, b/3, c/4 इस प्रकार से k का मान पूछा गया था, तो k का मान यहाँ से 15 जो है वो निकल करके आएगा। अगला, a और b दो समुच्चय थे, a-b बराबर a, तो a इस प्रकार से इंटरसेक्शन आपसे पूछा गया था b के साथ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से सही होगा। अगला था, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान, तो इसका मान जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है एक जो है वो सही होगा। अगला है 145 की दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा था। एक संख्या अगर 117 है तो दूसरी संख्या पूछी गई थी, तो इसका आंसर 221 जो है आपका फोर्थ वाला सही होगा। अगला पूछा गया था, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान होंगे, तो यहाँ पर आपका एक जो है वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो आंसर यहाँ पर 9801 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला, जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल पूछा गया था, तो आंसर इसका जो है आपका 2 जो है वो सही होगा। अगला पूछा गया था, यदि बी ए और बी समुच्चय सी के अरिक्त उपसमुच्चय वाला, तो इसका आंसर ए जो आपका सेकंड वाला दे रखा है ये वाला जो है वो आपका सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। टोटल आपके 60 में से कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। 150 एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष जो है वो बढ़ जाती है, तो यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो आंसर इसका 4000 जो है आपका सही होगा। सभी प्रश्न 60 हो गए हमारे। इससे पहले जो आपका पेपर था, यानी इसके पहले के जो प्रश्न थे बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वो सारे हम पहले देख चुके हैं। वो आपने आपको पहले जो है वो वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन में लिंक दे दिया हुआ था, यदि आपने नहीं देखा हो तो वहां से देख लीजिएगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जो प्रश्न हमारे रह गए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। प्राथमिक स्तर के कुछ हमने करा दिए हैं, जो रह गए हैं उनको भी हम जो है वो करा देंगे। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।